गुज्जर कौम का वाइट हाउस, गुज्जर कौम का छोटा ताजमहल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। मैं इस वक्त गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर हूं। ये वो इमारत है सामने। मुझे लगता है कि जम्मू में ऐसे खूबसूरत इमारत आपको कहीं पे नहीं दिखेगी। ये बल्कि इमारत नहीं है, इसके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास भी जुड़ा हुआ है और इसे तामीर करने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी। इस पूरे एपिसोड में बताऊंगा किन वजूहात के ऊपर इसे बनाया गया था और साथ ही साथ जब ये तामीर होकर आवाम की खिदमत में आई तो उसके बाद इस गुज्जर कौम को, इस कम्युनिटी को कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचा, कितनी ज़्यादा इसको अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की गई इस कम्युनिटी को, जो शायद कि आज से बरसों साल पहले तालीम के साथ नहीं जुड़ी हुई थी और दूर दूर तक कोई रिश्ता भी नहीं था। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जो भी अल्फाज यहाँ पे बयान करूँगा मैं खुद से करूँगा, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो लिख कर नहीं लाया हूँ, लेकिन जितनी मुझे मालूमात है वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जून 1992 यानी कि जून 1992 में डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब ने इसकी बुनियाद रखी और ख़ुशी तो इस बात की है कि इसकी बुनियाद रखने के बाद एक स्कूल भी आया, ब्रिगेडियर खुदा बख्श स्कूल छन्नी, जिसके अंदर आज बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इस स्कूल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस स्कूल में कई सारे गरीब बच्चों को भी जो है वो तालीम दी जा रही है। और साथ ही साथ गुज्जर कम्युनिटी के हवाले से अगर मैं बताऊं तो एसटी कोटा की अगर बात करें तो उसके अंदर बच्चों की जो फ़ी वगैरह है वो भी बहुत कम है। इस स्कूल के अंदर कई सारे यतीम बच्चों को भी जो है वो फ्री में तालीम दी जाती है। और मैंने खुद भी स्कूल से बात की थी, जब मैंने रमज़ान के महीने में स्टोरीज़ की थी तो कई सारे गरीब बच्चे थे, यतीम बच्चे थे। मैंने चाहा कि मैं उन बच्चों की जो है वो स्कूलिंग यहाँ से फ्री करवाऊँ। तो जब मैंने यहाँ पर इस स्कूल की फैकल्टी से बात की तो इनकी जानिब से मुझे हाँ मिली। अब मैं आगे भी बात करूँगा, पूरी इस डॉक्यूमेंट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कितनी खूबसूरत इमारत आप देख सकते हैं कि ऐसी इमारत आपको जम्मू के शहर में कहीं नहीं मिलेगी। और वाकई जिस शख्सियत ने इस इमारत को बनाया और उसके बाद इस ट्रस्ट को आवाम की खिदमत में लाया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ट्रस्ट है जिसके अंदर गरीब आवाम की मदद की जाती है। गुज्जर कम्युनिटी ये वो कम्युनिटी थी शायद कि आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात करें तो तालीम का कोई इस कम्युनिटी में इल्म नहीं था। और तालीम के मैदान की अगर बात करें तो शायद हमें चंद लोग जो हैं वो दिखते थे और उनमें से एक डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब थे। काबिल इज़्ज़त की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि अपने दौर इक़्तिदार में बहुत अच्छा काम किया है। और ये गवाही शायद इस नाचीज़ आमिर सुहेल को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी कौम इस बात से बेखूबी वाकिफ़ भी है कि डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब ने जो अपने दौर इक़्तिदार में काम किया गरीब कौम के लिए, शायद उनमें से एक नुमाइश ये भी है जो आज भी आवाम की खिदमत में है और आज भी इसको लेकर इस ट्रस्ट के हवाले से काफ़ी अच्छे काम किए जाते हैं। इस ट्रस्ट के अंदर एक ऑडिटोरियम भी है, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी करवाए जाते हैं। सामने खूबसूरत अल्पाइन लाइब्रेरी भी है और इस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो बच्चों को तालीम हासिल करवाई जाती है। यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे आके पढ़ते हैं। एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, एक अच्छा माहौल है। तमाम वो फैकल्टी जो है वो यहाँ पे दस्तयाब की हुई है इनकी जानिब से, जो बच्चों को वक्ती तौर जो है वो उनका साथ दें। और वो फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं जिन फैसिलिटीज़ में बच्चे जो हैं अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एक अपनी लाइब्रेरी है, बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है। और ख़ुशी तो इस बात की है आमिर सुहेल को कि बहुत जल्द इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जो है वो एक गुज्जर म्यूज़ियम भी जो है वो तैयार होकर आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो मज़ीद मुझे लगता है कि आप इस ग्राउंड में रहकर ही बात नहीं करें तो बेटर है, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, कुछ और चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अल्पाइन लाइब्रेरी का वो अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो बच्चों को पढ़ने के लिए है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी अच्छे फैंस वगैरह भी हैं, एसी भी लगा हुआ है और सबसे ख़ास बात यह कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे पढ़ने का बहुत अच्छा है। मज़ीद मैं आपको ये बताऊँगा कि एक बहुत बड़ा हॉल है
जिसमें एक बहुत बड़ी सीटिंग कैपेसिटी है और एक अच्छी सीटिंग कैपेसिटी है। और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं तो उस समय में, उस दौर के बीच में बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। तो ये अंदर वाला हिस्सा है, पोर्शन है, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये अल्पाइन लाइब्रेरी है, गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर वाला वो हिस्सा। ये वो ऑडिटोरियम है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। सामने देख सकते हैं वेलकम टू गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सामने देखें। और बहुत खूबसूरत तरीके से इस ऑडिटोरियम को जो है वो बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है यहाँ पर। जो यहाँ पे लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ मुकामात से आते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो हैं वो इवेंट्स करवाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर भी जगह है जहाँ पर ऑडियंस बैठती है और भरपूर जो है वो यहाँ पर लुत्फ़ लिया जाता है जब भी कोई प्रोग्राम होता है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ पर प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, उनमें भी जो है इस ऑडिटोरियम का जो है वो पूरा वक्ती तौर फ़ायदा भी लिया जाता है। और इस ऑडिटोरियम में सब लोगों को शामिल भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, तो ज़्यादातर इस जगह को जो है वो आवाम प्रेफर करती है। तो ये ऑडिटोरियम था जो मैं आपको दिखा रहा था। ये इंटीरियर साइड है गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का। अभी इसके साथ साथ मज़ीद और कुछ चीज़ें भी हैं जो आप तक पहुंचानी इंतहाई अहम ज़रूरी हैं। ये इस ट्रस्ट के अंदर की लाइब्रेरी है जो इंतहाई बहुत खूबसूरत है और मुख्तलिफ़ यहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो लगाई हुई हैं और तमाम ये गुज्जर कम्युनिटी के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत इन बच्चों की जो है वो पेंटिंग वगैरह जो है वो फ्रेम के अंदर कवर करके लगवाई हुई हैं और रियल पिक्चर्स हैं। और कई सारी खूबसूरत किताबें भी इन अलमीराज के अंदर रखी हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। आप देख सकते हैं कि कोई पढ़ने के लिए भी अगर आएगा तो उसे, और ऐसी किताबें, नायाब किताबें शायद कि आज के वक्त में मार्केट में भी नहीं मिलती हैं क्योंकि ये किताबें बहुत खूबसूरत किताबें और बहुत जो है कीमती किताबें हैं, क्योंकि ये किताबें आज मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है और ये उस समय की किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। और अगर आप बात करें तो इसके साथ साथ कुछ और तस्वीरें हैं, आप देखें बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, बहुत पुराने इवेंट्स जो किए हुए हैं उनकी जानिब से वो तस्वीरें लगवाई हुई हैं। ये वो अलमीराज हैं जिनके अंदर किताबें हैं। अब कभी वक्त होगा तो इस पर एक लंबी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे हम, तब बताएंगे कौन कौन सी किताबें हैं, फिर कब से आई हैं, ये किस तरीके से हैं। तो ये एक बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन आज की इस गुफ्तगू के अंदर मैं मज़ीद सिर्फ आपको इस ट्रस्ट को दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं जब भी इस रास्ते से गुज़रता था अपने ऑफ़िस की तरफ तो मेरी हमेशा इसमें नज़र पड़ती थी और मुझे भी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी इसके बारे में जानने की कोशिश करूँ क्या है इसके अंदर। और आज तक अगर इसका फ़ायदा इस आवाम को पहुँचा है तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम के हिसाब से है, इस्लाम सूफीज़म के हिसाब से किताबें रखी हुई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम के हवाले से जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं और हिस्ट्री ऑफ द सिक्स क्या थी वो किताबें हैं इस्लाम धर्म के हवाले से। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा जो आप देख सकते हैं एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ पहलू से जो है वो बनाई गई हैं और सामने मुख्तलिफ़ जो हैं वो तस्वीरें भी रखी हुई हैं। काफ़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ें भी सामने हैं। मुफ्ती साहब जब थे उस वक्त की तस्वीर है मसूद साहब के साथ। उसके बाद जब सोनिया गांधी जी, आप दिखाने की कोशिश करें, थोड़ा सामने ला कर ये दिखाएं, मसूद अहमद चौधरी साहब और सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आज़ाद, उमर साहब और फिर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं उनकी एक तस्वीर है, बड़ी पुरानी तस्वीर और बहुत खूबसूरत तस्वीर है उस वक्त की। अच्छा, ये यहाँ पर तमाम वो खूबसूरत चीज़ें हैं वो आप सामने देख सकते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी जो है वो तस्वीर है और इस फ्रेम के अंदर कवर करके रखी हुई है डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, फ़ख्र कौम व मिल्लत, और उनके ऊपर एक खूबसूरत सा छोटा सा आर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो ये तमाम रियल पिक्चर्स हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है और अपनी कौम के हवाले से, क्योंकि गुज्जर कौम अगर आज से 25 या 30 साल हम पहले की बात करें तो शायद इतनी इल्म नहीं था और इल्म के हिसाब से अगर इस मैदान की बात करें तो हम बहुत कमज़ोर थे। लेकिन आज के दौर में जो हमारी कौम है यानी कि गुज्जर कौम जो है इसे काफ़ी
इज़्ज़त भी मिल रही है और काफ़ी आगे भी बढ़ रही है। शायद कि इस कौम को अपलिफ्टमेंट किया गया और अपलिफ्टमेंट करने के वक्त कुछ ऐसे लोगों ने इस कौम का साथ दिया है, आवाम का साथ दिया है, तो शायद कि उनमें से एक ये भी हैं जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है, इतने खूबसूरत इस ट्रस्ट को बनाया है और उसके बाद कोशिश की है कि आवाम की खिदमत में लाया जाए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब 1992 में, जून 1992 में ये ट्रस्ट जो बना, इसका नाम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट रखा गया। इनके बानियों में से जो हमारे रूए रवां वो मसूद चौधरी साहब, जो साबका वाइस चांसलर भी हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, ADGP रिटायर हुए पुलिस डिपार्टमेंट से, तो ये उनका एक ख्वाब था, उनकी एक सोच थी। तो उन्होंने सब हम लोगों को इकट्ठा करके, उस वक़्त में मैं स्टूडेंट था जम्मू यूनिवर्सिटी का, ये बशीर साहब हैं मेरे साथ, ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो शौकत साहब है ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ये सारे फाउंडर मेंबर मेरे साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी मेरे साथ खड़े हैं। तो हमारा यही था कि जब 1991 में गुजर बकरवालों को यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने था वो ये था कि इस ST स्टेटस का फ़ायदा कैसे इस कौम को होगा जब तक न इस कौम में पूरी तालीम आ जाए, क्योंकि बड़ी तादाद एक गुजर बकरवालों की आपने देखा होगा कि आज भी तालीम के जेवर से महरूम है, नाखानदा बड़ी तादाद है। जैसे कि वुमेन में इनकी अभी भी लिटरेसी रेट जो है दैट इज़ बिलो 5% और अमंग मेल इट इज़ बिटवीन 7 to 8%। तो दूसरी जो कौमें हैं हमारी रियासत में उनसे काफ़ी पिछड़ी हुई कौम थी ये। तो हमने मसूद साहब की सदारत में एक यहाँ ये ट्रस्ट गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। उसके साथ हमने 95 में 96 में ब्रिगेडियर खुदा बख्श मेमोरियल स्कूल स्टार्ट किया। पहले स्कूल प्राइमरी तक था, फिर 8वीं तक हुआ, तो आज हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो हमारा बेसिक जो मुद्दा था, जो ख़ास मकसद था, वो था कि गुजरों के अंदर तालीम जो है उसको प्रमोट किया जाए, इनके कल्चर को बचाया जाए, इनकी सकाफ़त को बताया जाए। तो इसलिए हमने ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया था आज से 30 साल पहले। बिलाखिर अब हम इस जो गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट है इसके बाहर हैं। कई सारे और भी अहम सवालात हमारे जहन में हैं, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि इसका एक्सटीरियर अगर आप देखेंगे कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको जो है इसकी मरम्मत की हुई है। और शायद ऐसी खूबसूरत चीज़ आपको जम्मू के शहर में कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ यही एक ऐसी बिल्डिंग है जो इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। यहाँ पर अल्पाइन लाइब्रेरी भी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, जहाँ पर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आके तैयारियाँ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत जल्द एक म्यूज़ियम भी जो है गुज्जर जो कम्युनिटी के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ एक जो म्यूज़ियम है वो तैयार किया जाएगा। और ये इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जो इस पूरे ट्रस्ट को देख रहे हैं, जो इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और जो इस ट्रस्ट को लेकर आवाम की खिदमत में मुख्तलिफ़ कामों में जो है उनका साथ देते हैं। और काफ़ी सारे इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो, एक ट्राइबल कॉलेज हो और यहाँ पर मुख्तलिफ़ गरीब बच्चों को तालीम हासिल करवाई जाए। तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूँगा वो उतनी कम है और शायद ऐसी चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए। और बिलाखिर जाते वक्त मैं इतना ही कहूँगा आप सब लोगों को कि आप ऐसी चीज़ों को जब भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, उनकी मालूमात लें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना आप आवाम का साथ भी दें ज़रूर।